मातृभाषाएं हमारी माँ है तो हिंदी हमारी दादी है। ये बात किसी उत्तर भारत के नेता ने नहीं कहा, ये बात कोई योगी आदित्यनाथ ने नहीं कहा है, न अखिलेश यादव ने कहा है, न तेजस्वी यादव ने, न नीतीश कुमार ने, और न चिराग पासवान ने कही है। ये बात एक ऐसा चेहरा जो दक्षिण भारत से है, दक्षिण भारतीय फिल्मों का सितारा रहा है, वर्तमान में राजनीति में है, आंध्र प्रदेश का उप मुख्यमंत्री है और भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण भारत में नया संकट मोचक भी है। मैं बात कर रहा हूं पवन कल्याण का। तमिल फिल्मों के, तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार रहे चिरंजीवी के सहोदर भाई पवन कल्याण। आपको पता है चिरंजीवी ने भी एक जमाने में जो तमिल और तेलुगु दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार भी रहे हैं, उन्होंने भी प्रजा राज्यम नाम से पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की थी, जिसका कि बाद में विलय कर लिया था कांग्रेस पार्टी में। लेकिन पवन कल्याण जनसेना बनाकर आंध्र प्रदेश की राजनीति करते हैं और वर्तमान में वो आंध्र प्रदेश सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उप मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू की सरकार में। मित्रों, मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया, और पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस विश्लेषण में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसा मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण भारत में भी एक हेमंत विश्व शर्मा की तरह भारतीय जनता पार्टी के रास्ते से में आने वाले हर उस संकट को सफाया करने और भारतीय जनता पार्टी का विस्तार ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक विस्तार, मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की राजनीति है उसको एक नया स्पेस उपलब्ध कराने वाला सितारा भारतीय जनता पार्टी को मिला, और मिला है वो पवन कल्याण। ये बातें जो मैंने बताई कि मातृभाषा हमारी माँ है तो हिंदी हमारी दादी है, ये बात कही पवन कल्याण ने। कब कहा उसका संदर्भ समझिए। महाराष्ट्र में इन दिनों क्या हो रहा है? महाराष्ट्र में गैर मराठियों का लगातार अपमान हो रहा है। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के पास चूंकि अब हिंदुत्व की राजनीति करने का प्लेटफॉर्म खत्म हो गया, कॉपीराइट खत्म हो गया, वहां बीजेपी और जो शिवसेना है एकनाथ शिंदे वाली, इन लोगों ने कॉपीराइट छीन लिया है एक तरह से उद्धव ठाकरे से। अब उद्धव ठाकरे के पास दूसरा कोई चारा नहीं, तो उद्धव ठाकरे फिर अपने उसी इतिहास के उसी मोड़ पर पहुंच गए जहां शिवसेना की स्थापना बाला साहब ठाकरे ने पुंगी भगाओ, लुंगी भगाओ, पुंगी बजाओ। शायद आपको मैं बताऊं, छठे दशक में जब शिवसेना की स्थापना हुई थी तो शिवसेना की स्थापना की गई थी दक्षिण भारतीयों के खिलाफ, फिर गुजरातियों के खिलाफ वहां आंदोलन किया बाल ठाकरे ने। बाल ठाकरे की पार्टी शिवसेना का हिंदुत्वकरण कह लीजिए कि बीजेपी के उभार के बाद, बीजेपी से अलायंस के बाद, बीजेपी से समझौता करने के बाद होता है, और हिंदुत्व पर ऐसा अधिकार होता है, ऐसा झुकाव होता है कि जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, ध्वंस कर दिया गया, तो बाला साहब ठाकरे वो पहले व्यक्ति थे जिसने कहा था कि ये काम हमारे शिव सैनिकों ने किया है, और मैं सीना ठोक कर कह रहा हूं। जबकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता थे सभी ने उस दिन को काला अध्याय कहा था। ये इतिहास में दर्ज है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 दिसंबर 1992 को भारतीय इतिहास का काला अध्याय बताया था, और लाल कृष्ण आडवाणी ने दुख व्यक्त किया था कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, दिन है जब हम बाबरी मस्जिद को बचा नहीं सके। ये बातें हाँ कल्याण सिंह ने कही थी कि कल्याण सिंह ने यह कहा था कि बाबरी मस्जिद के ध्वंस के लिए एक बार नहीं बल्कि मैं सैकड़ों बार मुख्यमंत्री की कुर्सी कुर्बान करने को तैयार हूं। खैर, तो जो हिंदी विरोध की राजनीति, गैर मराठी भाषा विवाद खड़ा करने का प्रयास महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार ठाकरे बंधुओं के द्वारा हो रहा है, ठाकरे परिवार के द्वारा हो रहा है, और उसी प्रकार की राजनीति दक्षिण भारत में भी डीएमके, आपको पता है अगले वर्ष तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। 5 राज्य के चुनाव होंगे, पश्चिम बंगाल, असम, पूर्वी भारत में, इस साल बिहार में, और फिर दक्षिण भारत के 3 राज्य में। तो इसीलिए एमके स्टालिन भी लगातार आप देखेंगे कि हिंदी और हिंदुत्व पर लगातार, उनकी पार्टी भी लगातार हमलावर है। उनका बेटा उदयनिधि
स्टालिन लगातार हिंदुत्व को बिच्छू और इस प्रकार के उपमाओं से सुशोभित या जो भी कह लीजिए आप करने का प्रयास है। कोरोना से भी खतरनाक बताने का प्रयास है, हैजा मलेरिया बताने का प्रयास है डीएमके के अलग अलग मंत्रियों के द्वारा। तो उसी संदर्भ में पवन कल्याण ने पहली बार ऐसी बात नहीं कही कि हिंदी हमारी दादी है और मातृभाषाएं हमारी माँ है, बल्कि इससे पहले भी जब जब उदयनिधि स्टालिन और डीएमके के अन्य मंत्रियों के द्वारा इस प्रकार के विवादास्पद बयान हिंदी के खिलाफ और हिंदुत्व के खिलाफ, सनातन के खिलाफ दिया गया, तब तब पवन कल्याण हर बार पवन कल्याण बीजेपी की ढाल बनकर, हिंदुत्व का ढाल बनकर और हिंदुत्व और बीजेपी का पोस्टर बॉय बनकर। हाँ ठीक है कि एक बात सही है कि अब तक बीजेपी में पवन कल्याण शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन जिस भाषा में पवन कल्याण बात कर रहे हैं, जिस तन्मयता के साथ बीजेपी का विकास का प्रयास कर रहे हैं, वो बीजेपी में शामिल कोई दूसरा चेहरा भी वो काम नहीं कर पा रहा है जो काम पवन कल्याण लगातार कर रहे हैं। पवन कल्याण केवल आंध्र प्रदेश तक पवन कल्याण की गतिविधि सीमित नहीं है। पवन कल्याण उसी प्रकार जिस प्रकार से हेमंत बिस्व शर्मा केवल असम तक सीमित नहीं थे और न है, हेमंत बिस्व शर्मा की राजनीति पूरे पूर्वी भारत में और पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी के विकास और विस्तार की चिंता करते हैं हेमंत बिस्व शर्मा। चाहे असम में तो मुख्यमंत्री ही है, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय तक में भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाने वाला, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने वाला और कांग्रेस को कमजोर करने वाला चेहरा ही नहीं है हेमंत बिस्व शर्मा, बल्कि पश्चिम बंगाल और झारखंड की राजनीति में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए हेमंत बिस्व शर्मा एक एसेट की रूप के तरह भारतीय जनता पार्टी के रास्ते में आने वाले हर उस संकट का समाधान निकालते हैं जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को चिंता करने की आवश्यकता होती। वैसे ही दक्षिण भारत में पवन कल्याण केवल आंध्र प्रदेश तक नहीं बल्कि तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, कर्नाटक तक पवन कल्याण अपनी भूमिका भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व राष्ट्रवाद के लिए लगातार निभा रहे हैं। जब सनातन पर तमिलनाडु के मंत्रियों ने हमला किया तो उसके बाद आप पवन कल्याण के कई बयानों को देखिए। पवन कल्याण ने उग्रभाष शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा डीएमके के नेताओं को कि अब वो जमाना चला गया जब आप इस प्रकार की राजनीति किया करते थे, चुनाव में आपको भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी का संबंध एआईएडीएमके के साथ अन्नामलाई जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, जो बड़े नेता के रूप में उभर कर आए हैं, उनके साथ भी एक तालमेल बनाकर जिस प्रकार से एआईएडीएमके को बीजेपी के साथ रखने का प्रयास लगातार पवन कल्याण कर रहे हैं, वो दक्षिण भारत में वही भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। मोटे तौर पे मैं बताऊं कि जो भूमिका हेमंत बिस्व शर्मा की है और जो भूमिका केंद्रीय राजनीति में अमित शाह की है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए चाणक्य के रूप में अमित शाह की केंद्रीय भूमिका, पूर्वी भारत में हेमंत बिस्व शर्मा और दक्षिण भारत में पवन कल्याण। पवन कल्याण में केवल चाणक्य नहीं दिखेगा आपको, बल्कि पवन कल्याण के भाषणों में योगी आदित्यनाथ भी दिखेंगे, हेमंत बिस्व शर्मा भी देखेंगे और दक्षिण भारत का राजा सिंह, ठाकुर राजा सिंह भी आपको दिखेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।